आईआईटी जैम की तैयारी करने वालों को ऐसा लगता है कि प्रूफ राइटिंग जो है इम्पोर्टेंट नहीं है। भाई प्रूफ राइटिंग हमें जरूरी नहीं, कोई लेना देना नहीं है प्रूफ राइटिंग से। ठीक है, ऐसा आप लोगों में से कितने लोगों को लगता है? सिर्फ एक को, दो को, बस दो लोगों को लगता है सिर्फ प्रूफ राइटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। और मैं कह रहा हूं कि भाई प्रूफ राइटिंग अभी के लिए भले ही आपका जैम में इंपॉर्टेंट नहीं हो, बट जैम अगर निकल भी जाता है, आपका अच्छी रैंक आ भी जाती है और आपकी प्रूफ राइटिंग बिल्कुल वीक है, तो भाई कोई फायदा उसका नहीं है। आप आगे जा करके इतना बर्डन आ जाएगा आपके ऊपर कि आप सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा आपका आईआईटी में। मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है तो जो ऑलरेडी आईआईटी में हैं उनसे पूछ लो एक बार, ग्रुप्स में मैसेज करके देख लो कि भैया कौन आईआईटी में पढ़ रहा है, 23 वाले में, 24 वाले ग्रुप में मैसेज करके पूछ लो कि वो ऐसे कोई कुलदीप भैया है, वो ऐसे बता रहे हैं कि प्रूफ वगैरह अगर नहीं सीखे तो आईआईटी में जाके प्रॉब्लम होने वाली है, क्या वो सही कह रहे हैं? ऐसे पूछो, क्या वो सही कह रहे हैं? अगर कोई उनमें से ऐसे बोल देता है कि नहीं वो सही नहीं कह रहे, वो गलत कह रहे, तो मुझे बताना एक बार कौन सी आईआईटी में जाकर के उनको प्रूफ राइटिंग इंपॉर्टेंट नहीं लग रही, कौन सी आईआईटी ऐसी है जो उनको शॉर्ट ट्रैक पे डिग्रियां दे रही है। इतना आसान क्वेश्चन है, इतना आसान। अगर ये क्वेश्चन आपको मान लो कि ये क्वेश्चन आईआईटी जैम में आ जाए, इसके बेस पे कोई क्वेश्चन बन जाए कि आपको एक फंक्शन डिफाइन है, 1 होगा जब x रेशनल से आएगा, 0 होगा जब x जो है आपका इरेशनल से आएगा, c आपका रियल नंबर से आना चाहिए, और हर c के लिए ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो एक बार रेशनल के लिए कर दिया था हमने, अब इरेशनल के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, एस के मापा का एग्जाम्पल नंबर 4 है, पेज नंबर 254 में, और चैप्टर जो है वो कंटिन्यूटी है। चैप्टर नंबर भी बता देता हूँ कौन सा है, चैप्टर नंबर 8 कंटिन्यूटी, पेज नंबर 254। इतना आसान क्वेश्चन है, इस आसान से क्वेश्चन में अगर आप बैठो इसको सीखने के लिए तो आपको कम से कम भी 15 मिनट चले जाएंगे और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आपका नहीं किया हुआ, समझ रहे हो भाई? कॉन्सेप्ट बिल्ड करना, प्रूफ राइटिंग थोड़ा थोड़ा सीखते रहना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कहीं ना कहीं से बहुत अच्छा कर लोगे। मॉक टेस्ट दोगे अभी तो आप, है ना, अभी आप एमटीपीज लगाओगे, अभी आप जो वीकली टेस्ट होते हैं सर के वो दोगे, है ना, बहुत सारे असाइनमेंट्स लगाओगे, है ना, बहुत अलग अलग तरह से डिप्स के, आईआईएम के और अनअकैडमी के, पता नहीं कितने क्या क्या क्वेश्चन करोगे आप, क्वेश्चंस आप कर लोगे, बट उसके पीछे का जो रीजन है कई बार आपको नहीं देख पाओगे, फिर आगे जाकर के प्रॉब्लम होगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। उसके लिए अभी से थोड़ा 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 काम करते हुए जरूरी है, करना जरूरी है, काम करना उस पर। एग्री कर रहे हो सारे? यस। रुचि दुबे, आप पिछले साल प्रिपरेशन कर रहे थे ना? प्लीज आप बताएंगे थोड़ा। हाँ आप हाँ, कर रही थी। आप मेरे मेरे बैच में थे। आपके दोस्त कोई ऐसे जानते हो जो आईआईटी में पहुंच गए? हाँ, पहुंच गए कोई कोई। अच्छा, उनसे बातें होती है आपकी कभी कभी? हाँ, होती है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि आईआईटी में जाने के बाद में अगर किसी का प्रूफ राइटिंग स्किल्स वीक है ना, प्रूफ राइटिंग उसको कुछ भी नहीं आती, उसको प्रूव करना भी नहीं आता कुछ भी, तो क्या वो आईआईटी जैसी जगह में सरवाइव कर पाएगा सही से? अगर उसने सिर्फ शॉर्ट ट्रैक बेस पे या फिर नॉर्मल बस जितना चाहिए उतना करके जैम निकाल लिया और आईआईटी पहुंच गया, तो क्या उसको दिक्कत आएगी या फिर वो स्मूथली आराम से सरवाइव करेगा वहां पे जाके? थोड़ा बताओगे आप इस पे? आपने पूछा तो होगा अपने दोस्तों से। हाँ, दिक्कत आता है क्योंकि ज्यादातर उधर प्रूफ वगैरह ही होते हैं और प्योर प्योर ओरिएंटेड ही होता है, इसलिए दिक्कत होता है। आपने किससे बात की थी, एक बार नाम शेयर कर दोगे? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे नाम शेयर करने में, क्योंकि हम किसी की कोई बुराई वगैरह तो कर ही नहीं रहे, तो नाम शेयर करने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए।
आईआईटी कानपुर में है, वो अभी सेकेंड ईयर में होंगे। आदित्य कुमार नाम था, सरनेम में मैं थोड़ा भूल रही हूँ, आदित्य हम्म। कुमार था पर। आदित्य कुमार था। उनसे आपकी बात हुई तो वो आईआईटी कानपुर में है। और कानपुर का ही एग्जांपल मैंने बताया था यहाँ पे लेकर के कि आप मान लो कि आपने, यार एक बात बताओ रुचि, आप मेरे को एक बात बताओ, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है? एस के मापा का एग्जाम्पल नंबर 4 है, चैप्टर 8, पेज नंबर 254। ठीक है, ये क्वेश्चन आप एक बार खोल करके देखो, खुद से खोलो। एस के मापा सबने सुनी है नाम? नाम सबने सुना है, बुक सबके पास में होगी। बुक नहीं होगी हार्ड कॉपी तो एटलीस्ट पीडीएफ तो होगी सबके पास में। ठीक है, आप ये क्वेश्चन आप खोलोगे, पर एक बार ना सॉल्यूशन मत देखना बिल्कुल भी, और खुद से एक बार इसको प्रूव करके ट्राई करो। कई बार तो प्रूफ के बेस पे क्वेश्चन भी बन जाता है। ठीक है, जैम में। टीआईएफआर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पे इंटीग्रेटेड पीएचडी वाले एग्जाम्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जैम की बात कर रहा हूँ। जैम में कई बार तो प्रूफ के ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है। अब अगर आपको ये प्रूफ भी नहीं आता है तो, और आपका जैम में हो जाता है, तो आप वहां पर जाकर के पैनिक करोगे, उसके अलावा कोई लेना देना नहीं। प्रॉब्लम ही होने वाली है। मैं रॉन्ग और राइट? बताओ मुझे एक बार कि मैं कहाँ सही हूँ कहाँ गलत हूँ, कितना सही हूँ कितना गलत हूँ, बताओ एक बार मुझे। सही हो। बताओ रुचि, आप बताओ। दिवाकर, सुजीत कुमार, आप बताओ, आपको क्या लगता है इस बारे में कि हमें प्रूफ राइटिंग सीखनी चाहिए? कॉन्सेप्ट्स को किस तरह से फॉर्म किया गया है बुक में, किस तरह से उसका यूज हो रहा है, कम से कम ये सीखना तो चाहिए ना। ये डायरेक्ट ही बस एक क्वेश्चन उठाया, उसका सॉल्यूशन कर दिया, बस आईआईटी पहुंच गए। देखो, मैं ना नाम भूल गया उनका, क्या नाम था, आईआईटी दिल्ली में थी वो, मेरी दोस्त, पूजा, पूजा। और वो किससे पढ़ के गई थी वो भी बता देता हूँ मैं आपको। वो डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित सर से पढ़ के गई थी। ठीक है, पढ़ तो लिया उन्होंने, तो आईआईटी दिल्ली जैसी जगह पे पहुंच तो गई, लेकिन मैं लिटरली बताता हूँ, वहां पे जाते ही, वहां पर जाते ही अगले 10 दिन के अंदर अंदर, मेरी दोस्त थी, मेरी बातें होती थी, 10 दिन के अंदर अंदर कॉल करके लिटरली रोने लगा कि नहीं हो पा रहा यार, क्या करें, हो ही नहीं पा रहा, करें क्या। मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम क्या है भाई, दिक्कत क्या है ये बताओ। उसने पता है क्या बोला? उसने बोला कि यार बीएससी में सही से पढ़े नहीं, ठीक है, जैम की प्रिपरेशन में भी सही से पढ़े नहीं, और आईआईटी दिल्ली तो पहुंच गए, बट यहाँ पे सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे करके बताता हूँ। एसके मपा अगर किसी के पास में खुली हुई रखी है सामने, तो एक बार खोल करके देखो यार, इसका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, ये जो सीक्वेंस एंड सीरीज जो हम पढ़ते हैं ना भाई, इसको पढ़ने में हम एक एक महीना दे देते हैं ना। ठीक है, वहां पर जा करके सीक्वेंस एंड सीरीज को 4 से 5 दिन के अंदर अंदर फिनिश कर देते हैं वो लोग। इस तरह के टॉपिक को क्या कर देते हैं, फिनिश कर लो, क्या करोगे। अब अगर आपने सीक्वेंस एंड सीरीज को ढंग से पढ़ रखा है, प्रूफ राइटिंग ढंग से कर रखी है, फ्रेमिंग सही से कर रखी है, कॉन्सेप्ट सीख रखा है ढंग से, तो आप सरवाइव कर जाओगे। उनके जो असाइनमेंट्स वगैरह हैं, जो भी उनके टेस्ट वगैरह हैं, उनमें सही से ढंग से परफॉर्म कर लोगे। अदरवाइज भाई तिगड़मबाजी करके आप आईआईटी पहुंच गए, आपने सिर्फ शॉर्ट ट्रिक के बेस पर क्वेश्चन किए और शॉर्ट ट्रिक बोलने वालों से पढ़ करके वहां पे पहुंच गए, भाई कुछ ना हो पाएगा। मैं हर टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उनकी, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टीचर की किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपकी। आपको आंखें खोल करके कॉन्सेप्ट सीखने पर जोर देना पड़ेगा, अदरवाइज भाई पहुंच तो जाओगे, मैं सच्ची कह रहा हूँ कि भाई फिर पछताओगे, सही बता रहा हूँ। आप आईआईटी दिल्ली, कानपुर, कहीं भी पहुंच जाओ। बहुत जरूरी है भाई, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। मैं देख रहा था यार कि यार मैं एक्साइटेड था इस चीज को लेकर के कि यार मैं एसके मापा बुक पूरी सोल्व करवाने वाला हूँ, पूरी। और एक बात बताओ यार, इसमें ना देखो, सीधी सी बात है,
मैं सोल इसलिए करवा रहा हूँ अपने फायदे के लिए। मेरा फायदा दो है, मेरे फायदे दो हैं। पहला मेरा फायदा है कि मैं अगर एसके मापा कंप्लीट सोल्व करवाऊंगा तो जो कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाने के लिए पढ़ूंगा, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट मेरे इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि मैं उनको कभी नहीं भूलूंगा और आराम से उनके बेस पे क्वेश्चंस आराम से लगा लूंगा। पहला फायदा ये। दूसरा फायदा आपको पता ही है कि मेरा यूट्यूब चैनल है, वहां पर ये जो रिकॉर्ड हम कर रहे हैं, यहाँ पर जो पढ़ाएंगे आप लोग आते हो, यहाँ पे डिस्कशन होता है, रिकॉर्डिंग होती है, ये रिकॉर्डिंग मैं वहां पर डाल दूंगा। जो लोग देखेंगे तो वहां से मेरा वॉचर आएगा, यूट्यूब मोनिटाइज होगा। ये हो गया फाइनेंशियल फायदा। तो मैंने अपने दोनों फायदे बता दिए। अब आप इसमें देखो कि आपका क्या फायदा हो सकता है। भाई आप ऑनलाइन क्लास में आते हो, इससे मेरा तो कोई फायदा नहीं है ना, मतलब फाइनेंशियली कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि यार आप ऑनलाइन क्लास में आ गए, आप दोबारा जाकर के इस वीडियो को थोड़ी ना देखोगे ताकि ताकि मेरा वॉच टाइम बढ़ जाए, ऐसे थोड़ी देखोगे, दोबारा जाकर के नहीं देखोगे ना। तो ऑनलाइन तो आओ कम से कम, वीडियो मत देखो, नहीं देखनी तो ऑनलाइन तो आओ कम से कम। ऑनलाइन आकर के यहाँ पे प्रूफ सीखो तो सही यार। मैं एक्साइटेड था कि यार मैं पूरे वर्कड एग्जाम्पल, पूरे जो कॉन्सेप्ट इसमें दिए हुए हैं, ठीक है, सारा मटेरियल जो है वो एकदम रिग्रेस तरीके से यहाँ पर समझा दूं, ताकि मुझे भी अच्छे से आ जाए और जो समझ रहा है उसको तो बहुत बढ़िया से आ जाए। आप इनसे पूछ लो, सुजीत कुमार है यहाँ पर, दिवाकर है यहाँ पर, राखी है यहाँ पर, प्रियांशी है यहाँ पर, ठीक है, और बताता हूँ आपको। और कौन था, रुचि, आप भी देख रहे हो शायद, है ना? अरे उनका आवाज नहीं आ इन क्या कह रहे हो? आर्यन आता है, आज नहीं आया। आर्यन आता है, वो नहीं आया। देखो और बताता हूँ आपको। तो एसके मापा जो सीरीज जो हमने चलाई थी रियल सीक्वेंसेस के लिए, उसमें 42 वीडियोस हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि उन 42 वीडियोस को अगर आपने देख लिया ना, ढंग से देख लिया 42 वीडियोस को, तो भाई आपके रियल सीक्वेंसेस में लगभग लगभग सारे अप्रोच आ जाएंगे आपको कि आपका जो आईआईटी जैम एग्जाम है ना, वो तो कहीं नहीं जाने वाला, कहीं नहीं जाने वाला वो तो। बाकी तो अलग है, आपको रियल सीक्वेंसेस की अप्रोच सीखने को मिलेगी वहां से उन 42 वीडियोस में। और वो हमने पता है कहाँ पे लिया था? वो हमने लिया था मीटिंग में। प्रियांशी देख रही होगी अभी, राखी शुरू से साथ में है, सुजीत कुमार साथ में आ गए थे, दिवाकर शुरू से साथ में है, हम ठीक है। लिमिट से आए थे। हाँ, ये लिमिट से आए थे। इनसे पूछो एक बार, ये बताएंगे आपको। इनसे एक बार डायरेक्ट आप यहाँ मत पूछो, यहाँ पे हो सकता है कि मुझे मतलब आप सोचो कि यार इन्होंने कुछ बोल दिया होगा इनको बोलने के लिए। भाई किसी को कुछ नहीं बोला है बोलने के लिए, किसी को कुछ नहीं बोला है। आप इनसे एक बार डायरेक्ट कांटेक्ट करो, आप सुजीत कुमार से कांटेक्ट कर लो, राखी से कांटेक्ट कर लो, आप दिवाकर से कांटेक्ट कर लो, इन सबसे कांटेक्ट करके पूछो कि भाई आपको क्या फायदा मिला है। मैंने देखे हैं सब पर रिकॉर्डेड यूट्यूब पर। हाँ, आत्मनिर्भर बालक, ठीक है, आप बताओ भाई आपको क्या फायदा हुआ, एक बार यहाँ पे बता दो सबके सामने। आप यूं भी कह दोगे ना कोई फायदा नहीं हुआ, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें, ये रिकॉर्ड हो रहा है और ये रिकॉर्डिंग एज इट इज जाने वाली है, मैं यहाँ पर चेंज नहीं करूंगा, कट भी नहीं करूंगा। आप बता दो भाई आपको। भाई बिल्कुल बढ़िया है, मजाक नहीं बोल रहा। मैंने खुद देखा, जबकि मैंने रियल बहुत लोगों से पढ़ी है, 2-3 लोगों से पढ़ी है। रियल 2-3 लोगों से पढ़िए भाई। अब जो है 42 भाई वीडियोस में आपको क्या सीखने को मिला, मतलब क्या आपको लगा कि यार हाँ इंप्रूवमेंट लगा है? भाई मतलब अप्रोच बहुत है वहां पे, मतलब इतने क्वेश्चन हो गए हैं कि मतलब कुछ बचा ही नहीं, समझ लो, जैम लेवल में। जैम का तो कंप्लीट ही हो गया ना भाई, जैम का तो पूरा ही हो गया। अब टीआईएफआर के लिए हम क्या करते हैं? टीआईएफआर के लिए तो हम बाद में डिस्कशन करते हैं उसका, उसको तो हम एकदम खुरेज करके पढ़ेंगे। एस के मापा में जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स यूट्यूब पर करवा दी गई है 42 वीडियोस में। उसका लिंक भी आपको यहाँ पे शेयर कर देंगे, कोई करना, प्रियांशी, राखी, आप कोई भी यहाँ पे शेयर कर दो एक बार। अब वहां से एक बार ये देख लो कि यार मेरा पढ़ाने का जो तरीका है, एक बार वो देख लो, आपको विश्वास हो जाएगा कि यार आपको कुछ गलत नहीं मिलेगा। आपको जो भी मिलेगा एकदम प्रूफ के साथ में, एकदम बढ़िया मिलेगा। इतना एक्सप्लेनेशन के साथ में, इतनी एक्सप्लेनेशन के साथ में मैंने समझाया है ना वहां पे, आपको शायद किसी यूट्यूब चैनल पे तो नहीं मिलेगा। और एसके मापा के पूरे सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, मैं ढूंढ चुका था। जब मैं सॉल्यूशंस बना रहा था तो मुझसे पूछो मैं किस किस से पूछ रहा था। मैंने स्वप्नजीत दास से पूछे थे,
मैंने जेरी से पूछे थे, मैंने चैट जीपीटी पे लगा करके देखे थे, क्योंकि भाई मैं भी तो पढ़ रहा था ना उस टाइम पर। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो मुझसे भी सोल्व नहीं हुए, तो वो क्वेश्चंस मैंने पूछे थे लोगों से, पूछ पूछ करके उनके बेस्ट सॉल्यूशन निकाले और बेस्ट तरीके से उनको समझा करके यहाँ पर डिस्कस किया था। और जो लोग लाइव थे उनसे पूछो यार, वो डायरेक्ट क्वेश्चन कर करके पूछ रहे थे। ये जो बता रहे हैं अभी आत्मनिर्भर बालक, इन्होंने जो भी बोला भाई, मैं नहीं जानता इनका असली नाम क्या है भाई, सच बता रहा हूँ, गणित की कसम है, मुझे नहीं पता इनका असली नाम क्या है। इन्होंने जो बोला आप डायरेक्ट विश्वास मत करो, आप जाकर के देख लो। राखी एक बार यहाँ पे आप पिन कर दोगे एक बार कमेंट, इस कमेंट सेक्शन में यस यस। एसके मापा का लिंक। तो एसके ये जो लिंक मिला है ना, इस लिंक से आप डायरेक्ट 42 वीडियोस पर पहुंच जाओगे। वहां पर आप पहली वीडियो से देखो, एक बार पहली वीडियो से जाकर के देखो, आप 42 वीडियोस तक पहुंचोगे, कोई भी ऐसा टॉपिक, मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा रियल सीक्वेंसेस का जो जैम जैम में आता हो और उसकी अप्रोच आपको नहीं आती। हर क्वेश्चन की अप्रोच आपको मिलेगी। ये तो रही बात रियल सीक्वेंसेस की, ठीक है। मैं इसलिए इसलिए बता रहा हूँ, मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको मेरे पढ़ाने का समझाने का तरीका मिल जाए कि हाँ भाई भैया इस तरह से बता रहे हैं। दूसरी बात, अब इस सीरीज में क्या शुरू करने वाले हैं, इस सीरीज में एसके मापा में जो कॉन्टिन्यूटी जो चैप्टर है, उस चैप्टर को बिल्कुल रिगरसली शुरू से लेकर के लास्ट तक विद कॉन्सेप्ट, आपको बिल्कुल ज्यादा डिस्कशन में भी नहीं लेकर के जाएंगे, विद कॉन्सेप्ट आपको कॉन्टिन्यूटी पूरी सिखाई जाएगी, पूरी एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीके से। इससे एक फायदा होगा, देखो इससे फायदा क्या होगा, आपकी जो आदत है ना, आदत स्पून फीडिंग की आदत, कोई आए चम्मच से खिलाकर चला जाए, वो आदत आपकी छूटेगी पहली बात तो। क्योंकि यहाँ पर मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत ज्यादा करता हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपको बता दिया आप मान लिए, नहीं, क्रॉस क्वेश्चनिंग, एक एक चीज पूछ पूछ कर, भाई आ रहा है समझ में, ठीक है चले आगे बढ़ते हैं, आ रहा है समझ में, आगे बढ़ते हैं, इस तरह से। आदत इसलिए छूटेगी क्योंकि यार बुक पढ़ना एटलीस्ट आप सीख जाओगे। मैं आपको अभी भी बताता हूँ, उन 42 वीडियोस के साथ में अगर एसके मापा खोल करके आप बैठते हो तो आपके अंदर रियल सीक्वेंसेस को लेकर के कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक एक चीज को रिगरसली समझाया गया है उसमें, बहुत शानदार तरीके से। मैं एक चीज शेयर करना चाहती हूँ आप सबसे। हाँ बताओ। मैंने बैचलर्स में काफी थियरी पे काफी ध्यान दिया था, जैम पे भी दिया, बट बैचलर्स मैंने सोचा कि स्कोर डाउन नहीं होना चाहिए क्योंकि एक एक मार्क्स इम्पोर्टेंट होते हैं। हम्म, तो मैंने बहुत ही कंसेप्ट पे ध्यान दिया था। तो जब आपने एसके मापा पे जैसे सॉल्व करवाने लगे ना, तब मैं रिलेट कर पाई कि मुझे आसानी से वो चीज समझ आ रही है और मुझे आसानी से कैच हो रही है। और बाय द साइड बाकी जन जो थे, कुछ लोगों के मुझे मैसेज आए कि मुझे ये थियरी समझ नहीं रहा। मैं बोली मैंने बैचलर्स में थियरी अच्छे से किया था ना, इसलिए मुझे क्लिक हो रहा था। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी आएगा। यही सेम केस हमारा आईआईटी जैम में होगा। इधर हम जब तक कंसेप्ट करेंगे तब जाके आईआईटी जैम के बाद कॉलेज में क्लिक होगा कि अच्छा हुआ हमने प्रूफ सीख लिया। भाई देखो, एक ना डेडिकेटेड सेशन ले लूंगा अगर आप लोग कहते हो, जिसके अंदर मैं 3-4 ऐसे लोगों को ले आऊंगा जो ऑलरेडी आईआईटी में हैं, ठीक है, उनसे बात कर लूंगा और एक डेडिकेटेड सेशन ले लेंगे और आपकी उनसे बात करवा देंगे डायरेक्ट। ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं होता अभी भी, इतना बोलने के बाद भी, कि आप वहां पर जाकर के क्या करोगे क्या नहीं करोगे, भाई अगर आपको प्लेसमेंट भी चाहिए ना, तो कंपनी सीजीपीए मांगती है। सीजीपीए तब बनेगी जब आप वहां के एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करोगे। एग्जाम में अच्छा परफॉर्म तब करोगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर तब होंगे जब आप प्रूफ राइटिंग पे काम करोगे, अदरवाइज भूल जाओ। जो यूं सोच रहे हैं ना कि यार हमें तो मैथ्स को इतना अच्छे से नहीं करना है, हमें पीएचडी नहीं करनी है, हमें तो प्लेसमेंट चाहिए, तो भाई प्लेसमेंट भी तभी मिलता है जब सीजीपी अच्छी होती है। कंपनी का क्राइटेरिया होता है, पता है ना आपको, कंपनीज के बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं सीजीपीए के लिए। यस यस यस। प्लेसमेंट कब मिलेगा भाई, कब आप मतलब एडटेक कंपनी में या फिर और कोई कंपनी में पढ़ाने जा सकोगे, अच्छी प्लेसमेंट कब मिलेगी, जब आपकी हाई सीजीपी होगी। एक बात बताओ यार, आप में से एक जने की 8 सीजीपी है और एक जने की 6.5, और मैं कंपनी का ऑनर हूँ,
मैं किसको लूंगा? 8 वाले को लूंगा, 6.5 वाले को लूंगा? 8 वाले को। ऑब्वियसली 8 वाले को लूंगा ना यार। और 8 कब आएगी? वहां के प्रोफेसर पागल तो नहीं है ना, जो मतलब ऐसे ही किसी की कॉपी चेक करके किसी को 4 किसी को 8 दे देंगे। आईआईटी के प्रोफेसर है तो ऑब्वियसली उनका कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। यस। चाहे आप पीएचडी करो, चाहे आप प्लेसमेंट में जाओ, भाई प्रूफ राइटिंग कॉन्सेप्ट बेस आपका स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए। मैथ्स में तो किसी भी सब्जेक्ट में देख लो यार, आप फिजिक्स पढ़ लो, आप केमिस्ट्री पढ़ लो, आप कुछ भी पढ़ लो, बेसिक जो है बेसिक क्लियर नहीं है। अब मैं बात बताता हूँ आईआईटी कैसे पहुंच जाएंगे अगर बेस क्लियर नहीं है। भाई पहुंच जाते हैं, आप यकीन नहीं मानोगे, पहुंच जाते हैं। अब मैं आपको रिलेट करके बताता हूँ, वो जिनकी मैं बात कर रहा था वो आईआईटी दिल्ली में है, वो एससी कैटेगरी से थी, ठीक है। और एससी एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ होती है वो आपको पता ही है यार कितनी आती है। अभी जो आई थी वो कितने नंबर आई थी हाँ, बताएंगे एक बार? मैं भी। कितने नंबर आई थी कट ऑफ? 10। 10 नंबर। 5 था 10। 5 कौन बोल रहा है? एससी के लिए 5 था तो एससी के लिए 5 था ना? एससी भाई कोटा के लिए 5 था। बताओ भाई, मतलब हद हो जाती है यार। 100 में से जो बंदा 5 नंबर ले आया वो क्वालिफाई हो गया, कैसे बोल सकते हैं यार? सोचो। और 5 नंबर मान लो आपके आ गए, 5 नहीं आए, आपने 25 नंबर ले आए आप, तो अगर आप एससी एसटी में हो और आप 25 नंबर ले सर जी, तब आते क्या हो, पूछनी है? क्या कह रहे हो? अगर एसटी एससी वाले 25 नंबर है तो पूछने की क्या बात है? आईआईटी पूछने ही बॉम्बे क्या में बात, मिल जाएगा। आईआईटी बॉम्बे मिल जाएगा। अब धीरज मुझे एक बात बताओ, वो आईआईटी बॉम्बे में 25 नंबर ला करके चले गए, तो भाई 25 नंबर तो बिना कॉन्सेप्ट सीखे, ढंग से बिना कॉन्सेप्ट सीखे, सिर्फ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चले जाते हो शॉर्ट ट्रिक के बेस पे, तो आ सकते हैं ना? बताओ मेरी बात, आ सकते? कंपनी कभी ली ही नहीं जाएगी। क्या कह रहे हो? लिखना भी था। कंपनी कभी हायर नहीं करेगी। नहीं करेगी भाई, नहीं करेगी। प्लेसमेंट बहुत दूर की बात हो जाती है। मैं यार एक बात बताओ यार, अभी कंपनीज जो है ना भाई, वो अपना थोड़ा सा रोब में आ गई है। रोब जानते हो ना, थोड़ा सा मतलब ईगो। उनको भी अब हाई लेवल का बंदा चाहिए, उनको भी अब ऐसा सर जी, चाहिए। सर हर एक आईआईटी बिल्कुल। हर एक आईआईटी करने वाला की कंपनी हायर थोड़ी नहीं करती है। एग्जैक्टली यार, वही तो बात है ना। पर पता है सर जी, लोगों हेलो। को। हाँ हाँ बताओ। क्या आप रियल एनालिसिस जो पढ़ा रहे हैं आप सीरीज, क्या आप हम्म। उसको आप क्या सिलेबस को कंप्लीट करेंगे बुक को? कौन सी सिलेबस, कौन सी मतलब? कि बस खाली रियल सीक्वेंस पढ़ा दिए, उसमें से कुछ और टॉपिक पढ़ा दिए? रियल देखो, एनालिसिस जो आप सीरीज चलाए थे, हाँ हाँ उसमें 42 क्या आप वीडियोस हैं जिसमें, हाँ। हाँ, मतलब मेरा ये कहना है पूरा बुक कंप्लीट करेंगे कि मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाएंगे जैसे रियल सीक्वेंस पर, उसके बाद आप कोई टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे रियल एनालिसिस में, बंद कर नहीं देंगे? नहीं भाई पढ़ाएंगे ना, आते कहाँ हैं लोग, मैं वही तो कह रहा हूँ। आप लोग जो अभी फोर्स करने पर इतने लोग आए हो ना, भाई फोर्स करने पर आए हो, जैसे मैं पढ़ाना शुरू करूंगा चले जाओगे। बात आ, सही सर जी। आज का अफसर जी ऐसा करते हैं, थोड़ा सा आज लेट कर देते हैं ना, थोड़ा सा लेट कर देते हैं बस, ज्यादा नहीं। ठीक है। हमारा डिस्कशन भी मैंने पेंडिंग रख रखा है, देखो अभी यहाँ पर टीआईएफआर वाले कई लोग आ गए, उनको भी मैंने यहीं पे बुला लिया ताकि उनको भी थोड़ा बहुत मतलब डिस्कशन में ले ले। हमारा डेली डिस्कशन होता है 9 बजे, 9 से 11 तक हम एकदम रिग्रेसली पढ़ते हैं, एकदम मतलब ऐसे खुरेज खुरेज करके पढ़ते हैं, क्वेश्चन कर करके पढ़ते हैं। हाँ बताओ धीरज। मैं पूछ रहा हूँ सर जी, मेरा बीएससी में 54% है, क्या हाँ मैं हाँ आईआईटी जैन भर सकता हूँ? यार ओबीसी हूँ। भाई 54% है ना यार, नहीं 54। भर सकते हो तुम, ठीक है, लेकिन एनआईटी आईआईटी के लिए क्राइटेरिया तो अभी नहीं है, लेकिन कभी भी लगा सकता है। ठीक है। एनआईटी लेकिन नहीं जा सकते हो तुम। एनआईटी के लिए 60% चाहिए ही चाहिए। आईटी के लिए? आईआईटी के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन पहले था 55%। कोई कैटेगरी है आपकी? हाँ, ओबीसी। ओबीसी है भाई, तो फिर भी क्राइटेरिया तो अभी नहीं है शायद आईआईटी के लिए। एक बार यार उनका जब शाहजहां देखना हाँ, पड़ेगा बुलेटिन भाई आएगा एक बार, है ना। ना? आईआईटी के लिए क्राइटेरिया पहले था, अब हटा दिया गया है हाँ सरकार के हटा द्वारा। दिया। एक बार उनका जो आता है ना कैटलॉग, मतलब कि एग्जामिनेशन से पहले जो निकालती है ब्राउचर वो। ब्राउचर।
हाँ ब्राउजर, वो हाँ। चेक कर लेना, उसमें एलिजिबिलिटी वगैरह दिखा रहता अभी है। नहीं आया, अभी नहीं आया, अभी नहीं आया है, वो फॉर्म निकलेगा तब आएगा, तब चेक कर आएगा लेना। जब देख लेना। इसीलिए मैंने भरा नहीं, मैं एमएससी से उसी कॉलेज में नाम लिखाया हूँ, महात्मा गांधी पीजी कॉलेज बनारस में पढ़ता है, मैं वहीं पे पढ़ता हूँ। भाई देख लेना, उस मैं समय जब आएगा। जैसे ना सर, मेरा जैसे अलजेब्रा बाकी लीनियर तैयारी अलजेब्रा, करो, बाकी मेरा तैयारी अलजेब्रा करो, बहुत जैम की तैयारी कमजोर है। करोगे तो नेट भी अच्छा हो जाएगा भाई। भाई मैं तो हम यही कह रहा हूँ कि आप बस जैम की इसीलिए मैं पढ़ना धुआंधार चाहता तैयारी हूँ, बस करो, इसीलिए क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन मैं जैम कॉन्सेप्ट्स के साथ। का। हाँ अच्छा जी, आप जो पढ़ाते हैं, हम रियल बता रहा हूँ, आप बेस्ट पढ़ाते हैं, थैंक यू भाई। आप बेस्ट पढ़ाते हैं। मैं भी अब कॉलेज में पढ़ता हूँ, मेरे प्रोफेसर पढ़ाते हैं, लेकिन जो आप कंसेप्ट पढ़ाते हैं ना, मतलब आप सोचने में मजबूर करते हैं उसके अंदर क्या सोच है इस पर्सन के प्रति, मतलब बंदे के अभी अंदर। अभी तो आपने मतलब अगर आप 9 बजे वाले सेशन में आ गए ना तो आप बोलोगे भाई यार मुझे डेली आना है। मतलब और एक हम मेरे लोग ना सर है ना, एकदम रिगरसली पढ़ते हैं, एकदम खुरेज खुरेज, एक वर्ड भी लिखा हुआ है ना छोटा सा भी, तो भाई एक हम मेरे उसको सर पूछ हैं, लेते हैं। बताओ। एक मेरे सर हैं, प्रोफेसर हैं, वो टोपोलॉजी पढ़ाते हैं, हम्म राहुल सर। वो हम्म ऑल इंडिया रैंक 3 बार 3 आए हैं। हम्म। वो मेरे ही कॉलेज में है, प्रोफेसर हैं। वो भी एकदम सेम टू ऐसे पढ़ाते हैं, मतलब कोई प्रश्न लिख देंगे और हर एक बच्चे से पूछेंगे इसके पीछे तुम्हारी सोच क्या है, तुम क्या सोच सकते हो, कहाँ तक जा सकते हो, एग्जैक्टली प्रश्न वो एग्जैक्टली। बताएंगे। भाई एक ऑब्वियस क्वेश्चन बताऊं आपको, कल परसों हमने क्या डिस्कस किया था टीआईएफआर वाले में, हमने क्या डिस्कस लेकिन सर किया जी था। उसमें क्या होता है हम्म ना, उसमें क्या होता है ना, ये मतलब अगर एक ही क्वेश्चन लेकिन उसके बाद कॉन्फिडेंस आता है ना, वो अलग ही लेवल का होता है। अब मैं सब क्वेश्चन पढ़ने से बेहतर है मैं एक क्वेश्चन पढ़ूंगा, उस हिसाब से पढ़ूंगा कि उस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो मैं तो पूरा रगड़ दूं, ये होता है। हाँ सर, वो आप कभी पढ़ाना तो सेम टू डिट्टो कॉपी है। थैंक यू भाई। टीआईएफआर सेशन के अंदर एक क्वेश्चन पूछा था, छोटा सा क्वेश्चन था, उसके ऊपर हमने मतलब कम से कम भी 10 से 15 मिनट दे दी। यहाँ पे आप सर यही वो आपको बता देंगे एक बार क्या हुआ था कि ऑर्डरिंग क्यों मैटर करती है, जो सेट होते हैं सेट में ऑर्डरिंग मैटर क्यों करती है, ये क्वेश्चन पूछा था। इसके ऊपर हमने 10 मिनट तक कम से कम भी डिबेट की थी। इतना ऑब्वियस क्वेश्चन है। इसका फाइनल आंसर पता है क्या निकल करके आया था? नहीं पता सर। इसका फाइनल आंसर निकल करके आया था कि सेट अकेला होता है तो ऑर्डरिंग मैटर नहीं करती है, जब उसको किसी और सेट के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लीकेशन के अंदर सेट की जो एलिमेंट्स हैं वो इधर उधर ना हो जाए, इस वजह से ऑर्डरिंग हम उसके अंदर लेकर के आते हैं। मतलब इसके ऊपर मान लो हम 10 मिनट डिस्कस कर लें, मान लो 10 मिनट डिस्कस कर ले, तो क्या इस कॉन्सेप्ट को हम भूलेंगे कभी? कभी जीवन में नहीं भूलेंगे, क्योंकि जीवन में हम नहीं भूलेंगे, हम बातों से बातें बस कर चुके हैं इसके किताबों बारे से में। नहीं पढ़ रहे हैं, हम एग्जैक्टली। बातों से पढ़ रहे हैं, हम 10 लोगों से पढ़ रहे हैं, हम किताब से नहीं पढ़ रहे हैं। तभी तो अभी 9 बजे उसका डिस्कशन होता है, पता है वो लोग भी यहीं पर आ गए, जैसे उनमें से हैं आफसा है, निशांत हैं, है ना, प्रियांशी आ गई थी, अब तो शिवम है, दिवाकर हैं। सर जी मैं डिस्टर्बेंस वजह से नहीं ले पाता हूँ क्लास, मैं देखता हूँ कभी कभी ले लेता हूँ, वैसे ले नहीं पाता हूँ, लेकिन पढ़ाते हैं बहुत अच्छा, मैं रिकॉर्डेड क्लासेस देखता हूँ, बस ये है। ये जो चीज हम बता रहे हैं ना, ये भी रिकॉर्डेड हो गई है। बट भाई बात यही है कि यार देखो मैंने अपना फायदा आपको बता ही दिया है ना, किसी को यूं लगे कि यार भैया आप काम कर रहे हो बिना फायदे के लिए, इस दुनिया में कोई काम नहीं करता। बिल्कुल सही बात है, कोई नहीं करता। ठीक है, मैं अपने फायदे के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। देखो सीधी बात ये है, मुझे पढ़ाने में मजा आता है, मुझे पढ़ाने में एक फील आती है, एक एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है मुझे। और आप लोग यकीन नहीं करोगे, मैंने पढ़ा पढ़ा कर कितना सीख लिया, मतलब क्लियर भी हो जाते हैं। बहुत तो अच्छे से। आपने कई कई जगह ऐसा सुना होगा कई टीचर से कि जब आप किसी चीज को पढ़ाते हो ना, तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से उस चीज को सीख पाते हो। जी सर, मेरे सर जी बोलते हैं, कहते हैं बेहतर से अच्छी बेहतरीन बन जाते हैं हम। बिल्कुल पढ़ाने से। और मैं इतना अप हुआ हूँ, मैं इतना अपग्रेड किया है मैंने अपने आप को, पढ़ा पढ़ा कर। मेरे बोलने की जो टेक्निक्स हैं वो मैंने फील की है, मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस मैंने अपना मतलब खुद को देखा है कि कॉन्फिडेंस कितना जो बड़ा है। फिर हम्म
जो एक्यूरेसी लेवल होती है वो बढ़ जाती है वास्तव एक्यूरेसी में। बढ़ जाती है और हमारे अंदर एक, देखो, अब कई लोग होते हैं जो शाय होते हैं, बोलते नहीं है ना, ग्रुप में बात नहीं करना चाहते। कई लोग होते हैं, टीआईएफआर में भी हैं कई ऐसे ग्रुप में जो बोलते नहीं है। मैं तो कहता हूँ भाई, बोलोगे नहीं तो एक्सप्रेस कैसे करोगे अपने आप को? क्योंकि यार भगवान ने पूरे मुंह दिया मस्ती हम है ना? सर जी, हम आप विश्वास नहीं, हम मस्ती मस्ती कर रहे हैं, लेकिन हम कभी आज तक क्लास में किसी से बोलते नहीं। एक एक दो हमारे दोस्त हैं, बोलना 4 साल से, हम 5 साल से कर रहे हैं। बोलना चाहिए भाई। बोलोगे नहीं तो एक्सप्रेस कैसे करोगे? और ये दुनिया इतनी तेज है, आप एक्सप्रेस नहीं करोगे, आपको तुरंत वहीं की वहीं सेल कर देगी, आपकी बोली लगा देगी, आप बिक जाओगे। बोलना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। चुप रहने वालों का मतलब, मैं सही बताऊं ना, कि ऐसे बोलते हैं ना कि यार शांत रहना चाहिए, है ना, शांति से वो बात अलग है। बट जहां पर जरूरत है वहां पर बोलना भी चाहिए। जहां पर जरूरत है वहां बोलना भी चाहिए। एक नहीं साधु की, बोलोगे भाई तो मजाक के पात्र बन जाओगे। एग्जैक्टली, बी लाइक विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। मैंने ऐसा फील किया भाई, मेरे लाइफ में ऐसा हुआ है। जब मैं 10th क्लास में था ना, तो जब मैंने कुछ बोलता था तो भाई मैं मजाक का पात्र बन गया। फिर से मैं इंटर में जब आया, बोला भाई अब नहीं बनना है, मुंह खोलो, सामने वाला जैसा बिहेव करे वैसा करो। सिंपल। और पता लेकिन है, मैं एक बार आपका मजाक एक उड़ाने लग गए सब्जेक्ट ना लोग, फिर वो रुकते नहीं है, फिर वो रुकेंगे नहीं, फिर आपको इंफीरियर फील करना ही होगा। समझ गए? सर जी, बोलो। मैं मैं पूरे यूट्यूब पे एक टॉपिक हेर रहा हूँ, उसकी मतलब कोई अच्छे से पढ़ाया नहीं, बस ऐसे किताब उठाए हैं, बस थियरम करा दिए, वो है टोपोलॉजी। हम्म किसी से पढ़ना चाह रहा हूँ, यूट्यूब पे हेर रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा है। टोपोलॉजी में आपको अगर आप, सेट थ्योरी सबसे पहले पढ़नी है, राइट? हाँ वो मैं पढ़ा हूँ, सेट थ्योरी पढ़ा हूँ, बिना उसके टोपोलॉजी आएगी नहीं। देखो, आपको अगर टोपोलॉजी कहीं से पढ़नी है ना, तो आप ऐसा करो, एनटीपीएल के लेक्चर देख लो। ठीक है? सर जी, एनटीपीए वो बहुत एंड ज्यादा ही। आप थोड़ा सा उसको स्पीड कम करके देखो, उसकी डेट, उसकी जो है 0.75 की स्पीड करके देखो। वो पहले ही धीरे पढ़ाते हैं वहां के लोग, और थोड़ा सा उसको थोड़ा सा ध्यान ध्यान थोड़ा बहुत टाइम लगेगा आपको एडजस्ट करने में। एनटीपीएल इतनी आसानी से घुसता नहीं है दिमाग में। वो टीचर थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाते हैं, वो खुद तो कर लेते हैं, बट कई बार क्या होता है ना कि हम फर्स्ट आ जाते हैं, लेकिन हमारे पास टेक्निक नहीं होती पढ़ाने की। कई लोग ऐसे होते हैं जो खुद तो पढ़ सकते हैं, खुद पढ़ के कुछ भी कर सकते हैं, बट उनके पास टेक्निक नहीं होती। तो भाई, पढ़ाना भी एक स्किल है, हर किसी के पास नहीं होती, डेवलप करनी होती है यार। बहुत सारे टीचर ऐसे भी होते हैं जिनके पास में स्किल्स तो होती है, बट उनके पास में कॉन्सेप्ट नहीं होते पढ़ाने के लिए, और वो आगे निकल जाते हैं, वो कुछ भी बोल करके आगे निकल जाते हैं। समझे? तो भाई, हर चीज को कंसीडर करना जरूरी है यहाँ पर। अब टॉपिक ये था कि आप लोग प्रूफ से क्यों भागते हो? मैं तो बस इतना पूछ रहा हूँ, प्रूफ से मत भागो, आगे दिक्कत आने वाली है। अगर आप पीएचडी करने वाले हो तो आप बिल्कुल नहीं भाग सकते प्रूफ से। अगर आप प्लेसमेंट लेने वाले हो तो भी एक बार यूं सोचो कि आप मान लो पहुंच गए आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बम्बई, बॉम्बे जिसको हम बोलते हैं, आईआईटी बॉम्बे पहुंच गए। वहां पर जाकर के अगर आप डॉक्टर साहब से पढ़ के गए हो शॉर्ट ट्रैक, तो भाई वहां पे शॉर्ट ट्रैक से काम नहीं चलेगा। सीधी बात है ना? मैं भी पढ़ा हूं, ऐसी बात नहीं है, मैंने भी जीटी पढ़ी है भाई। मैं, यार, जो चीज मैंने फील कर ली ना, जो चीज मैंने गलती कर ली पिछले साल, मैं नहीं चाहता कि आप भी वो करो। ठीक है? तो गलती ये वाली तो मत करो, कम से कम कुछ नई गलती करो जो किसी ने नहीं की। ऐसी गलती करो जो बिल्कुल यूनिक हो, कोई नहीं, किसी ने नहीं की। ये वाली तो मत करो यार कि हम कॉन्सेप्ट नहीं देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक से करके जाएंगे, आईआईटी पहुंच जाएंगे। भाई पहुंच तो गए, मान लो आप पहुंच गए, आप जो हैं आईआईटी पहुंच गए, मैं, आप जितने भी लोग हो ना, 4 5 6 7 और 9, 16, आप 16 लोग आईआईटी पहुंच गए मान लो।
भाई वहां पर जाकर के सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है और आपको प्रूफ राइटिंग नहीं आती है, तो आपका वहां पर सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। मेरी बातों का विश्वास, अभी मान लो आपको 80% हो गया होगा, 70%, 60%, अब जो 40% बचा है वो आपको विश्वास तब आएगा जब आप किसी आईआईटी वाले बंदे से बात करो। और आप टेंशन मत लो, मैं आपकी बात करवा दूंगा। मैं इसी सेशन में 3-4 लोगों को बुला लूंगा जो अच्छी अच्छी आईआईटीज में हैं, उनसे रिक्वेस्ट करके उनसे डायरेक्ट आपकी बात करवा दूंगा। आप जो पूछ रहे हैं आपको पूछ लेना, वो आपको असलियत बताएंगे कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है हमको यहाँ पे। आप समझ गए? वो बताएंगे आपको असलियत। यू मस्ट कंसिडर प्रूफ राइटिंग। एटलीस्ट उतनी तो आए कि आपको कम से कम कॉन्सेप्ट तो समझ आए। अब रिसर्च में मत जाओ उसके। तन्मय भाई को बुला लेंगे यार, हम बोल सकते हैं, आए ना आए वो उनकी मर्जी है। 99% सही आप इसलिए कह रहे हो क्योंकि 1% आपको अभी भी डाउट है, और वो 1% मैं आपका क्लियर कर दूंगा बहुत जल्द। और अभी भी टाइम है, देखो अभी भी टाइम है। पता होगा क्या, देखो सीधी बात ये है, आईआईटी जैम का एग्जाम देने के बाद में आप में से कोई भी बुक नहीं उठाने वाला, मैं कह देता हूँ। अगर आपको पीएचडी नहीं करनी है, आप सीरियस नहीं हो, जैम एग्जाम निकलते ही आप एकदम खुल जाओगे, कुछ नहीं करना, बस अरे मस्त एकदम। ठीक है? अब आप एकदम से पहुंचे आईआईटी, वहां की बिल्डिंग देखकर, वहां का करिकुलम देखकर, वहां का टैग देखकर आईआईटी पहुंच गए, खुश मत हो जाना भाई, क्योंकि वहां पर जा करके आपको सरवाइव भी करना पड़ेगा। वहां पर सिर्फ आपको रहने खाने नहीं दिया जाएगा, वहां पर बस रहो खाओ मस्त मौज करो। भाई वहां का हर एक एग्जाम ये डिसाइड करेगा कि आप यहाँ रुक रहे हो या नहीं। छोटा सा एग्जाम भी डिसाइड करेगा। इतना भयंकर कंपटीशन होता है वहां पे। आप खुद देखो, आप आईआईटी बॉम्बे पहुंच गए, वहां पे बंदे कैसे होंगे यार, बंदे कैसे होंगे ये भी तो देखो। वो सब आईआईटी क्रैक क्रैक करके आए, और उनमें से कितने लोगों के पास ऑनर्स थी, ऑनर्स होने के बाद में कितने लोगों ने ढंग से पढ़ा है, ये भी तो देखो। उनके साथ में कंपटीशन होगा आपका फिर जाकर के वहां पे। और उनमें से अगर आधे लोग भी ऐसे निकले जिनका कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर है, सब मतलब एकदम प्रूफ वगैरह ढंग से लिखना आता है, तो आप जो है पिछड़ जाओगे उनसे। बिकॉज अगर वहां पर 20 नंबर का एक टेस्ट होता है, तो वो लोग जब 18 नंबर ला रहे हैं तो आपके कितने नंबर आएंगे, ये सोच के देखो एक बार। जस्ट इमेजिन, आंख बंद करो सारे, एक बार इमेजिन करके देखो कि आप टोटल मान लो 40 लोग हो। आईआईटी बॉम्बे की बात करते हैं, इम्प्रैक्टिकल बात करते हैं, आईआईटी बॉम्बे की बात करते हैं। वहां पर आपका एडमिशन हो गया, ठीक है? वहां पर टोटल 40 लोग हैं, जिनमें से 15 लोग ऐसे हैं, 15 लोग जिन्होंने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, प्रूफ राइटिंग पे काम किया है। बाकी के बचे कितने, 25 लोग। 25 लोग ऐसे हैं जिन्होंने काम नहीं किया, या उनको इतना अच्छा प्रूफ राइटिंग नहीं आता है। तो भाई अगर प्रोफेसर ने 20 नंबर का टेस्ट लिया, तो जो 15 लोग थे उनके 18 नंबर अगर आ रहे हैं, तो आपके कितने आएंगे ये देखो। और वहां पर तो ये एमसीक्यू होते नहीं है ना, होते हैं क्या एमसीक्यू? बताओ मुझे। टिक द करेक्ट मार्क, यू आर सिलेक्टेड, होता है क्या ऐसा कुछ? पूछो भाई पूछो, आईआईटी में जा रहे हो, आईआईटी वालों से पूछो तो सही क्या होता है वहां पे। भाई वहां पे चलते हैं प्रूफ, वहां पे चलते हैं प्रूफ। अगर आपको प्रूफ आते हैं आप सरवाइव कर जाओगे, नहीं आते हैं नहीं कर पाओगे। और कंप्लीट प्रूफ, एग्जैक्टली कंप्लीट। आपके लोकल कॉलेज में ऐसा होता होगा कि आपने कोई प्रूफ लिखा, उसमें कुछ गड़बड़ कर दी, आपको मार्क्स मिल गए,
वहां पे मार्क्स अलग से कटते हैं भाई, स्ट्रिक्टनेस बहुत होती है वहां पे। एक वर्ड होता है ऑडिटिंग, बस ये नहीं होता, इसके अलावा वहां पे बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है। सोचो अगर वहां पे ऑडिटिंग होने लग जाए तो आप तो कहीं के भी नहीं हो फिर। अगर वहां पे सच में ऑडिटिंग होने लग जाए ना, बच्चों के पेपर्स की ऑडिटिंग अगर वहां पे होने लग जाए तो आप तो कहीं के भी नहीं हो, अगर आपको प्रूफ राइटिंग नहीं आता है सच में। आप पहली साल वहां से वापस आ जाओगे। पहला साल भी क्या बोल रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि पहले महीने 2 महीने भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे वहां पे, अगर आपको प्रूफ राइटिंग ढंग से नहीं है। थोड़ा यार समझो सोचो इस बारे में, आप मुझसे मत देखो। आप अगर ऐसा है कि मेरा नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम आपको प्रूफ राइटिंग खुद से करना है। हाँ बिल्कुल डरा रहा हूँ भाई, और ये डर जरूरी है। एक बार डरोगे फिर खुद से क्वेश्चन करोगे, देन उसके बाद में सही डिसीजन लोगे। सच्चाई बता रहा हूँ एग्जैक्टली। हमारा डराने का कोई मकसद नहीं है, मुझे कोई पैसे तो दे नहीं रहा यहाँ पे आकर के कि यार भैया आप हमें डराओ, हम आपको 10-10 रुपए दे देते हैं। 10 रुपए में तो मैं आऊंगा भी नहीं। एक बार किसी ने पूछा था कि भैया आप पेड कोर्स कब लॉन्च करोगे, मैंने बोल दिया साहब कि भाई पेड कोर्स अगर लॉन्च होगा तो अनअकैडमी से भी महंगा होगा, ले लोगे? सीधी बात है। क्योंकि मैं जब काम करूंगा पेड तरीके से, अगर काम करूंगा तो ऑब्वियसली उसके अंदर क्वालिटी का विशेष ध्यान रखूंगा। यार मैंने जब टेस्ट बनाए थे, एक बात बताओ, टेस्ट का सॉल्यूशन मैं बना करके रख रखे हैं मैंने, अभी वो उसको वीडियो बनाना ये सब करना, मेरी खुद की भी तो प्रिपरेशन है भाई। मैं खुद भी तो टीआईएफआर की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, उनके सॉल्यूशन में रिकॉर्ड करूँ फिर उसको अपलोड करूँ, उसमें टाइम जाता है, टाइम लग ही नहीं पा रहा ये सब करने का। समझ रहे हो? तो वो जो मैंने टेस्ट बनाया था रियल सीक्वेंसेस का, उसमें जो प्रॉब्लम है, अब वो प्रॉब्लम करके देख लो यार, वो प्रॉब्लम कैसी है, वही आपकी सच्चाई बता देगा कि आपको कितना प्रूफ राइटिंग आती है। उसकी प्रॉब्लम पता है कहाँ से उठाई है मैंने? उसकी प्रॉब्लम मैंने एएमएस बुक से उठाई है। उसकी पीडीएफ आपको चाहिए, मिल जाएगी। पीडीएफ हजारों मिल जाएंगे आपको, कहीं से भी पीडीएफ इकट्ठा करके कोई फायदा ही नहीं है। लोग पीडीएफ मांगते हैं, पड़ी रहती है उनकी स्टोरेज में कहीं कोने में जाकर के, वो खोलते भी नहीं है, देखते भी नहीं। एक बंदा है स्वप्नजीत दास, उसकी एक बात याद आती है मेरे को। उनसे मैंने मतलब कुछ दिन पहले ही मतलब इस तरह से कुछ सजेशंस लिए थे, कुछ बुक्स के सजेशंस लिए थे। रियल एनालिसिस के लिए उन्होंने सजेस्ट किया था एसके मापा एंड रूडिन, वॉल्टर रूडिन। मैंने पूछा कि कॉन्सेप्ट के लिए कौन सी बुक, तो उन्होंने बोला कि कोई भी एक बुक मोर देन इनफ। कॉन्सेप्ट के लिए कोई भी एक बुक ढंग से कर लो, मोर देन इनफ। चाहे आप रूडिन कर लो, चाहे आप बार्टले कर लो, चाहे आप एसके मापा कर लो, कोई सी भी कर लो, चाहे आप और कोई अच्छी बुक जानते हो वो कर लो, कॉन्सेप्ट के लिए एक बुक मोर देन इनफ होती है। अब आते क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। क्वेश्चन प्रैक्टिस पहले आप सबसे आसान बुक की करो, तो एसके मापा, बार्टले, रूडिन में से सबसे आसान कौन सी हुई? हमारे देश के प्रोफेसर जो लिखे हैं वही तो आसान होगा ना, क्योंकि वो हमें जानते हुए लिखे हैं उन्होंने। एसके मापा ऑब्वियसली, तो इसलिए मैंने एसके मापा उठाया। जो टीआईएफआर डिस्कशन जब हमारा होता है उसके अंदर हम एकदम रिगरसली क्या करते हैं, हम एक एक पेज के ऊपर एक एक जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसका अर्थ समझते हैं, उसको बिल्कुल रिगरस तरीके से डिस्कस करते हैं कि क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चंस करते हैं। आज होने वाला था 9 बजे, सोचो कि मैं यहाँ पे 26 मिनट उन लोगों के ले गया। 9 बजे डिस्कस डिस्कस होने वाला था, वो लोग गालियां देंगे कि यार क्या कर रहे हो, मतलब वैसे। आपसा जी हैं उनमें से, दिवाकर हैं, निशांत हैं, यहीं पे हैं वो लोग, कहीं नहीं गए। शिवम मांझी हैं, तन्वी व्यास हैं, सुमित्रा हैं। तो इनकी मैंने 27 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए, और किसी का टाइम लेकर के ऐसे बहुत गलत बात होती है। होगा भाई, क्यों नहीं होगा यार, पागल हो क्या? टीआईएफआर में कोई वो नहीं है गुंजाइश, वो होगा, चाहे एक ही घंटे हो लेकिन होगा जरूर। और क्वेश्चन पूछूंगा मैं उल्टे सीधे, मेरे को चाहिए सेटिस्फैक्शन, चाहे खुद के लिए हो चाहे दूसरों से हो।
ओके, आप लोग मेरी बातों से कितना सेटिस्फाइड हो कमेंट करके बताओ या बोल करके बताओ, या फिर मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूँ, आप कुछ समझ रहे हो, कुछ सीख रहे हो, जो भी आप ले रहे हो। बताओ, एक एक से पूछता हूँ। सबसे पहले प्रियांशी, आप बताओ। हाँ, दिवाकर हाँ बताओ। सर। हैंड रेज किया हूँ 100%। प्रियांशी अब बोलो। बहुत सही है भैया, अभी पता चल जाएगा तो फिर सब सही बता रहे हैं। सुना भी है मैंने कि आईआईटी जाके सरवाइव करना ही मुश्किल हो जाता है। इधर सब लोग मतलब वो तो निकाल लेते हैं पेपर, लेकिन वहां पे जाके फिर प्रॉब्लम होती है बहुत। और मैं अभी भी कहता हूँ कि आप लोगों में सबसे बड़ी कमी जो है ना, सच्ची बता रहा हूँ, मैं आपके मुंह पे कह रहा हूँ, टाइम होना चाहिए प्रूफ का। बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है कैलाश कलेश ने, ठीक है। टाइम जो है ना, टाइम वो प्रूफ के लिए अलग से नहीं निकालना है। जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तभी उसका प्रूफ देख लो किस तरह से हो रहा है, अलग से नहीं निकालना है भाई आपको। बहुत अलग आपको टाइम देकर कर रहे मुझे तो प्रूफ करना नहीं, इतना टाइम नहीं है। और अभी तो आप कर भी सकते हो, महीना चल रहा होगा ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तब नहीं कर पाओगे ये प्रूफ वगैरह, ये कॉन्सेप्ट वगैरह, ये सब मौका ही नहीं मिलेगा सीखने का। फिर तो एग्जाम आता हुआ दिखेगा, ये आ गया एग्जाम, लो। वहां तो बैठ करके फिर बैंड बजाओगे, कुछ नहीं होगा। प्रूफ मेमोराइज नहीं करना होता है यार, किसने कहा प्रूफ को मेमोराइज करो? गलत तरीके से कर रहे हो आप यार। मेमोराइज करना एक छोटे बच्चे का काम होता है, हमारा काम होता है सीखना, लर्निंग। उसको उसको रटना नहीं, दिखाना होता है। यस, एक प्रूफ को आप कर लो, मैं बताता हूँ सही तरीका आपको। आपने कोई भी प्रूफ किया, जैसे ये क्वेश्चन ही देख लो, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कर लो एक बार, पेज नंबर चले जाओ आप 254 पेज नंबर पे, एसके मापा के 254 पेज नंबर पे आप जाओगे, आपको यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 4 मिलेगा। जा करके आप इस प्रॉब्लम को खुद से करने का ट्राई करो, खुद से करने का ट्राई करो। हो जाता है एक बार। अब आप क्या करो, ऐसा प्रिटेंड करो कि किसी को आप समझा रहे हो। समझाने के लिए अगर आपके पास में कोई है देन इट्स ओके, अगर कोई नहीं है तो प्रिटेंड तो कर ही सकते हो ना भाई। प्रिटेंड करो कि किसी को समझा रहे हो, तो उस तरह से बताओ। क्वेश्चन आ रहा है तो खुद से क्वेश्चन करो कि यार ये क्यों है। क्वेश्चन नहीं पूछते, ये सबसे बड़ी कमी है भैया। अब बहुत बहुत बड़ी कमी है कि आपकी लाइफ में, देखो मैं बताऊं, आपकी लाइफ में क्वालिटी कब आएगी? आपकी लाइफ में क्वालिटी एक ही चीज से आएगी, जब आप क्वेश्चन करना शुरू कर दोगे। जिस दिन आपने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया ना, ईच एंड एवरीथिंग के लिए, जो भी चीज है, जो भी चीज आपको दिख रही है, जो आपके साथ में हो रहा है, जो आपको पढ़ा रहा है, जिसके साथ आप पढ़ रहे हो, जो आप कर रहे हो, हर चीज के लिए क्वेश्चन करना शुरू कर दोगे, लाइफ में क्वालिटी आना शुरू हो जाएगी। क्वेश्चन करोगे ना तो हमारा माइंड जो है अपने आप उसके आंसर ढूंढेगा। नहीं, आंसर नहीं करोगे तो सेटिस्फाई नहीं मिलेगा, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा तो आप क्या करोगे? एफर्ट लगाओगे, और एफर्ट आप दोगे तो आपको सेटिस्फैक्शन लेने के लिए उसका आंसर निकालना ही पड़ेगा। आंसर आप खुद से निकालो या कहीं और से, नो मैटर, बस आप आंसर निकाल लोगे। स्टार्टिंग होगी क्वेश्चन करने से। आपको अगर दिन की 2 रोटी दे दी जाए तो आप खा लोगे, आपको दिन की 4 दे दी जाए तो आप 4 खा लोगे, आपको दिन की आधी रोटी दे दी जाए तो आप आधी भी खा लोगे, आप क्वेश्चन नहीं करोगे। बहुत मतलब एकदम जानवरों वाली हरकतें हैं, पशुओं वाली। बहुत गलत बात है भाई। क्वेश्चन जब तक नहीं करोगे क्वालिटी आ ही नहीं सकती। मैंने अपने आप से क्वेश्चन किया, एक टाइम था जब मैंने अपने आप से क्वेश्चन किया कि कुलदीप तेरे को कौन सा काम पसंद है, अंदर से जवाब आया था, एक बार में नहीं आया। 3-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन बीत गए थे, जब जा करके मैंने ये सोचा था कि यार मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है। मैं पढ़ा करके आया था 11th-12th को एक कोचिंग में। वहाँ पे बहुत बच्चे मतलब एकदम सेटिस्फाई हो गए थे, बढ़िया से एकदम शानदार, बोले सर आप बहुत बढ़िया पढ़ाते। मैं एकदम हवा में, एकदम मतलब जो होती है ना, हवा में आ जाते हैं यार, बस अपन ही है सब कुछ। फिर मैंने खुद से क्वेश्चन किया कि यार सच में तू ईगो में आकर के ये बोल रहा है या फिर तेरे को सच में पढ़ाना पसंद है? फिर मुझे ऐसा लगा कि भाई अगर मुझे फ्री में भी पढ़ाना पड़ जाए ना
तो मैं पढ़ाऊंगा। मान लो अगर मेरे पास में गवर्नमेंट जॉब हो, पैसा आ रहा हो कहीं से, और फिर मुझे किसी ऐसी स्कूल में पढ़ाना पड़ जाए जहाँ पे बच्चे तो हों लेकिन टीचर्स ना हो, और वो स्कूल मतलब ऐसी कगार पे हो कि यार वो टीचर को पैसे नहीं दे सकती, तो भाई मैं बेझिझक वहां पे जाके बच्चों को पढ़ाने को तैयार हूँ, अगर मेरा टाइम क्लैश नहीं करता है बीच में। तो सबसे बड़ा एग्जांपल मैंने कल ही डिस्कशन में दिया था, टीआईएफआर वाले डिस्कशन में, उनका एचसी वर्मा सर का। एचसी वर्मा सर सब जानते होंगे, आप में से सब जानते हो, कोई कोई ऐसा नहीं है जो नहीं जानता होगा। हाल ही में वो क्या कर रहे हैं ये भी सब जानते होंगे, नहीं जानते हो तो जाकर के देख लो, यूट्यूब चैनल है उनका, सब जानते हैं। क्वेश्चन करो यार, क्वेश्चन करो, हर चीज के पीछे एक क्वेश्चन छुपा होता है। आपने वो गाना सुना होगा ना, क्वेश्चन मार्क, उसका सुपर 30 का, बस वही। क्वेश्चन करना पड़ेगा। आपका कंफ्यूजन टीआईएफआर वाले ग्रुप में सॉल्व करेंगे, क्या कंफ्यूजन है। ठीक है, मेरी कितनी बातें समझ में आई कितनी नहीं आई आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लगभग लगभग सारी बातें समझ में आ गई। ठीक है, टीआईएफआर वाले में आपको समझा देंगे कि क्या आपका आईआईटी का है, सब कुछ बता देंगे। अभी यहाँ पे लंबा हो जाएगा यार। चलो बताओ बताओ क्या प्रॉब्लम है आपको। अल्लो आसमा जी भी आ गए। आसमा जी वो सोचेंगे यहाँ पे चल क्या रहा है, इतने लोग कैसे आ गए। बताओ प्रियांशी जल्दी बताओ। वही पूछ रही थी कि टिपर की आईआईटी जैम, मतलब वो जब से वो वाला सेशन देखा है जो गौरव भैया जिसमें बता रहे थे, तब से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई। कंफ्यूजन बहुत अच्छी चीज होती है, बुरी चीज नहीं होती है। अगर बुरी चीज होती तो भगवान हमें देते ही नहीं। जिन्होंने भी हमें बनाया है इस प्रकृति में, इस यूनिवर्स में, उसने हमें कंफ्यूजन भी दिया है। कंफ्यूजन आता क्यों है, आप ये तो पूछो खुद से। कंफ्यूजन आता है कि आप ताकि बेहतर चीज सेलेक्ट कर पाओ। खुद को क्वेश्चन एग्जैक्टली कलेश ने, मतलब मैं सही कह रहा हूँ, तालियां बजा दो एक बार कलेश के लिए। सच में इन्होंने ऐसी बात बोली है ना जो मैं अभी 10 मिनट के लेक्चर के बाद में आपको बोलने वाला था, इन्होंने पहले ही बोल दी। एकदम बिल्कुल एक खरी बात बोली है इन्होंने, इनके लिए तालियां। खुद को क्वेश्चन करो कि आपको चाहिए क्या, आपको पीएचडी चाहिए, आपको प्लेसमेंट चाहिए, आपको क्या चाहिए। बार बार पीएचडी बोल रहे, कोई जवाब नहीं मिला, अभी नहीं मिलेगा, थोड़ा और बोलो। मुझे ही 10 दिन लग गए थे, आपको तो और लगेंगे। आपके पास में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है नहीं है, मुझे लगता है कि आपके पास में नहीं है। लो भाई, ऐसे लोग भी है जो खुद के लिए तालियां बजवाते हैं, मतलब उनको थोड़ी सी इज्जत दे दो, फिर वो खुद की इज्जत उतराने पे तुले होते हैं। तो भाई सीधी बात ये है, क्वेश्चन करना जरूरी है, क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नहीं करोगे अटक जाओगे बीच में ही, कहीं भी जाकर के कुछ नहीं मिलने वाला। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से आधे लोग, आधे में से भी आधे, कम से कम 4 लोग तो आएंगे कल। नहीं आते हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 4 को 2 को भी पढ़ा दूंगा, अगर एक भी आएगा एक को भी पढ़ा दूंगा, नहीं भी आएगा ना कोई तो मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। मुझे तो पढ़ाना है, मुझे तो एक्सप्रेस करना है, दैट्स इट। कलेश आएगा, वेरी गुड। लो जी रिम जिम जी भी आ गए। तो अभी ऐसा करते हैं हम, अपना जो सेशन है, आप सर जी आप भी आओगे। ठीक है, देखो हम ना कंटिन्यूटी को रिग्रेसली पढ़ेंगे, तो टीआईएफआर वाले लोग भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करके पढ़ेंगे, बिल्कुल एक एक चीज को सीखते हुए पढ़ेंगे। क्वेश्चंस जो हैं, देखो एग्जांपल जितने भी हैं सारे करवा दूंगा। एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स आपको देंगे करने के लिए, कुछ प्रॉब्लम्स मैं करवा दूंगा, कुछ प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज के देंगे। 1 मिनट वो कमेंट पढ़ता हूँ क्या कह रहे हैं। कहाँ आना है सर, मैं थोड़ा लेट गया हूँ। आपको आपको यहाँ पर 8 बजे का जो सेशन होता है वहां पे आना है। हाँ अभी टीआईएफआर का सेशन है, उसके लिए थोड़ा सा मुझे मतलब ब्रेक चाहिए, हल्का सा ब्रेक चाहिए, बस 5-10 मिनट का।
अभी टीआईएफआर कंटिन्यूटी जो है यार, अब वो कंटिन्यूटी सेशन जो है ये मोटिवेशनल सेशन में बदल गया है। तो क्या ही बोले यार, मतलब क्या इसको मोटिवेशन बोले, इसको क्या है, क्या बोले इसको, पता नहीं मुझे क्या बोलना है क्या नहीं, है ना। देखो शिवम मांझी भी थक गए, उनको भी चाहिए ब्रेक थोड़ा सा, है ना, बहुत मेहनत करके आए हैं वो। आपको एक ऐसी बात बताऊं यार देखो एक चीज बोलूं आपको, आप अगर एक काम को करते करते थक जाते हो ना, तो आपको क्वेश्चन करना चाहिए कि क्या मैं और ज्यादा कर सकता था इसमें। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं छोटी छोटी जो मतलब क्वेश्चनिंग से बहुत कुछ क्लियर हो जाता है यार, बहुत कुछ, सच्चे बता रहा हूँ आपको। प्रियांशी के बस की बात नहीं है, वो चली गई थी। नींद आ गई थी उसको। तो भाई क्वेश्चन करना जरूरी है। इस सेशन को अब यहीं से एक मैं एक क्वेश्चन लिख करके एंड कर देता हूँ, ठीक है। तो इस सेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं क्वेश्चन लिख के। 15 मिनट बाद एग्जैक्टली, ठीक है। तो हम अपना सेशन करते हैं 10 बजे से, और उसका जो लिंक है आपको मिल जाएगा ग्रुप में, टीआर पर वाले में, ठीक है। 10 बजे से अपना सेशन करते हैं, 10 से 11 1 घंटे का रखते हैं। आज आज मैं जो है आपसे क्वेश्चंस करूंगा। देखो जितने भी यहाँ पे टीआईएफ वाले हैं, अभी भी आपके पास में 15 मिनट का टाइम है, जो भी जैसे भी देखना है देख लो। क्वेश्चन मैं उल्टे सीधे क्वेश्चंस करूंगा, पूछूंगा इधर उधर से, जो मेरे मन में आएगा वो मैं पूछूंगा सेट थ्योरी में, और जवाब आपको देने होंगे। आप लोग मुझसे भी पूछ सकते हो, ये कोई जरूरी नहीं है मैं पूछूं, ठीक है। तो अभी के लिए गाइस अलविदा, 10 बजे आइए, बिल्कुल आप सभी ट्राई करेंगे, बिल्कुल ट्राई करना। हेलो हाँ बोलो हेलो बोलो बोलो। हाँ सर, ये टीएफआर में कंटिन्यूटी फिर से होगी ना, या फिर यही लास्ट टाइम पढ़ा रहे हैं नहीं जैम नहीं, के लिए? फिर से होगी यार। ये जैम के लिए जो है, देखो कंटिन्यूटी दो तरीके से पढ़ेंगे। टीआईएफआर में जब हम पढ़ेंगे एकदम रिगरस तरीके से पढ़ेंगे, एक एक लाइन को समझते हुए क्या लिखा हुआ है क्या नहीं, एकदम बल्कि पढ़ना तो आप ही को है ना यार। कंटिन्यूटी होगी जरूर, लेकिन पढ़ना तो आप ही को है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैं पढ़ा दूंगा जैम वाले में डिस्कशन में। टीआईएफआर वाले में तो क्या होता है, हम क्या करते हैं वहां पे, पढ़ना तो खुद को ही होता है ना। हम तो सिर्फ क्वेश्चंस करते हैं, डिस्कशन करते हैं, दैट्स इट। जी बस पढ़ना तो हमें ही है। डिस्कशन फिर से होगा इसका जब हम यहाँ तक पहुंचेंगे तो। गॉट इट। चलिए अब मिलते हैं 10 बजे। बाय बाय। थैंक यू, बाय। ओके बाय।